तो शायद एक बात आप लोगों ने नोट की है या नहीं, बगैर पानी के हमने ये चिकन छोले रेडी किए हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि पानी के बगैर हमने ये चिकन छोले रेडी किए हैं। दही के अंदर हमने इनको कुक किया है और तड़का लगाते वक्त शायद हल्का सा पानी लगाया हो, लेकिन बाकी रेसिपी के अंदर हमने कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं किया। तो आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की लग रही है। रोटी के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ इनको आप सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे चिकन छोले, लाहौरी चिकन छोले, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बनाना बेहद आसान है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास टमाटर हैं, लहसुन का पेस्ट है, चॉप्ड प्याज हैं, अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, आलू हैं और ये हमारे पास आधा किलो चने हैं जिनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और इनके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा ऐड किया था। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, लेकिन अभी हम इनको प्रेशर में बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया एक प्यारा सा प्रेशर जिसमें हम चने डाल देंगे और चनों को बॉईल करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। यहाँ आप ऐसा कर लें कि पानी इतना डालना है कि चने उसके अंदर डूब जाएं। तो 1 गिलास हमने पानी का डाल लिया है। अब हम इसके अंदर दूसरा गिलास पानी का डालेंगे। तो जी दूसरा गिलास भी हमने पानी का डाल लिया है। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे। चनों के साथ ही हम यहाँ पे आलू भी बॉयल कर लेंगे। 4 अदद आलू लिए हैं जिनको हम बॉयल कर लेंगे और इस रेसिपी के अंदर मैश करके इस्तेमाल करेंगे। इनसे चनों की ग्रेवी गाढ़ी बनती है और देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग लगती है। तो अब हम प्रेशर को ऊपर से बंद कर देंगे और सीटी चलने के बाद 5 से 6 मिनट तक हम इनको कुक करेंगे। तो इंशाल्लाह से ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। फ्लेम बंद कर दी है और सीटी उतार देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से प्रेशर को हमने ओनली 6 मिनट के लिए चलाया है। तो अभी हम गैस निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गैस निकल चुकी है। अभी हम प्रेशर को खोलेंगे और आलू और चनों की कंडीशन चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो ये आप देख सकते हैं एक आलू तो ऊपर से फट चुका है, ये तो अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो साथ ही हम चनों को भी चेक करवाते हैं आपको। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं चने भी हमारे अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे ली है एक प्यारी सी कढ़ाई जिसके अंदर हम 1.5 कप के बराबर घी डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमने यहाँ पे इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि चिकन छोलों के अंदर घी और ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि घी के अंदर इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो माशाल्लाह से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 अदद बारीक चॉप्ड किए हुए प्याज डाल देंगे। आप फाइन पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इनको फ्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कलर निखर जाए और प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर अदरक का पेस्ट डाल देंगे और प्याज हमारा ब्राउन होता रहेगा। साथ ही ये अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर 3 चम्मच के बराबर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट इस रेसिपी के लिए बहुत ही अहम है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। ये जो पेस्ट मैंने तैयार किए हैं मैंने कुंडी के अंदर तैयार किए हैं। आप इनको मशीन के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाकर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे मसाले बन चुके हैं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे, ये भी मैंने कुंडी के अंदर तैयार किया है। 2 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। जी हमारे पास 2 अदद टमाटर हैं जिनको हमने नॉर्मल साइज़ में चॉप्ड किया है, ये इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी बुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ और मैश हो जाएँ। और जो हमने इसके अंदर कुंडी के कुटे हुए दरदरे से मसाले ऐड किए हैं, जब हमारे चने कुक हो जाएंगे और हम इनकी बाइट लगाएंगे तो इनका एक अलहदा ही स्वाद होता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इनका क्या टेस्ट होता है। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर मैश हो चुके हैं। साथ ही हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच के बराबर हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे।
और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने इनकी भुनाई करनी है और इनको अच्छी तरह से भूनना है। अगर मसाला नीचे लग जाए तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल लें। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर आलू और चने मैश किए हुए ये इसमें डाल देंगे। ये भी हमने कुंडी के अंदर रेडी किए हैं, मैशर के अंदर हमने कोई भी चीज़ मैश नहीं की। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक हम इनको मिक्स कर रहे हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 120 ग्राम दही है, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ये हमने इसके अंदर दही डाला है और ये दही ही इसके अंदर पानी छोड़ेगा और उसी के अंदर ही हमारी ग्रेवी वगैरह अच्छी तरह से बन जाएगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह से आपके भी चने बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनेंगे अगर आप इसी तरह से चने बनाएंगे। तो जी माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चने डालेंगे। तो आपको बताया ही है कि चने हमने आधा किलो लिए हैं, जिनको हमने रात को भिगो के रख दिया था। इनके अंदर मीठा सोडा ऐड किया था और अभी हम इनको प्रेशर के अंदर बॉयल किया है। तो ये चने हमने इसके अंदर डाल दिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनके अंदर हम पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इनको ऊपर से कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। तो ये हम इनको ऊपर से कवर कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद। तो जी 5 मिनट हमने चनों को कुक किया है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो दही हमने इसके अंदर ऐड किया था उसी ने ही पानी छोड़ा है और दही का जो पानी बना है उसी के अंदर हमारे चने वगैरह और ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। साथ ही हम इसके अंदर बारीक चॉप्ड की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ ही साबुत सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर मेथी भी ऐड करेंगे। आप इसके अंदर कसूरी मेथी खुश्क वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे पास हरी मेथी है तो इसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी होती है। तो ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। आप कसूरी मेथी सूखी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे। आप सूखा धनिया, ज़ीरा और अदरक के स्लाइसेस वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू के अंदर ही इसको ज़ीरे के साथ तड़का लगाया था। तो आप लास्ट में भी इसके ऊपर डाल सकते हैं अगर आपने तड़का नहीं लगाया तो जायका बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन छोले हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम इनको सर्व करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाएँगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। माशाल्लाह से चिकन छोले बिल्कुल रेडी हैं। घी इन्होंने छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे चिकन छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की लग रही है और खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग आ रही है। तो अभी हम इनको डिश आउट करेंगे और आपको इनकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। तो आप लोगों ने बताना है कि चिकन छोले कैसे बने हैं। आप इनको नान के साथ, रोटी के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, तो आपको भी इंशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी। तो आप फाइनल लुक चेक करें चिकन छोलों की, कितनी कमाल की लग रही है। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।